हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज के वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं कि कंटेस्टेड डाइवोर्स भी 6 महीने में खत्म हो सकता है। जी हां, जो आपने अपनी तरफ से तलाक का मुकदमा डाल रखा हुआ है, भारतीय कानून में हिंदू मैरिज एक्ट में एक ऐसा प्रोविजन है जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, जिसके तहत अपने तलाक के मुकदमे को आप सिर्फ 6 महीने में निपटा सकते हैं और उसकी अपील विद इन 3 मंथ। ये मेरा दावा है। आप ये वीडियो देखो और इसका इस्तेमाल करो। अगर मुकदमा लंबे समय से चल रहा है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हर बार की तरह कि कुछ भी मैं बताऊं उससे पहले आप लोगों को आज ये वीडियो दो लोगों को कम से कम शेयर करना है। और दूसरी चीज़, आपको इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है अपने पर्सनल एंड से। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, या आप मेरी अपॉइंटमेंट चाहते हैं, चाहे लखनऊ में या दिल्ली चैम्बर पर मेरे, तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अपॉइंटमेंट लेकिन शेड्यूल करानी पड़ेगी, उसके लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कंटेस्टेड डाइवोर्स आपके एंड से दाखिल किया जाता है, कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि जो तलाक का मुकदमा आप अपनी तरफ से दाखिल करते हैं, एक तरफा तलाक जब आप चाहते हैं, मतलब आपका पति चाहता हो, आप नहीं चाहती, आपकी वाइफ चाहती हो, आप नहीं चाहते, तो जब भी कंटेस्टेड डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल किया जाता है, लोग पूछते हैं आखिरकार इसमें कितना समय लग जाएगा। अमूमन आदमी कहता है 5 साल, 7 साल, 6 साल, उसके बाद अपील चलने लगती है, दुनिया भर का टाइम पीरियड। यस ऑफ कोर्स लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रैक्टिकलिटी तो यही है। म्यूचुअल डाइवोर्स की कंडीशन में सबको पता है 6-8 महीने में तलाक हो जाना है। जब म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि जब आप आपसी सहमति से तलाक ले रहे होते हैं, ये एकदम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कंटेस्टेड डाइवोर्स क्या है और म्यूचुअल डाइवोर्स क्या है। अब कंटेस्टेड डाइवोर्स में हर कोई पूछता है, भैया आखिरकार कितना समय लगेगा, कितना टाइम पीरियड मेरा लग जाएगा। और इसमें क्या होता है, कंटेस्टेड डाइवोर्स के कंडीशन में जब आप एक तरफा तलाक चाह रहे हो, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप शादी दूसरी करना तो चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आपको तलाक नहीं मिला। बिना तलाक आप दूसरी शादी करोगे तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हो जाएगी, बाइगैमी हो जाएगी, अलग कहानी आपकी लगने लगेगी। अब इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज का गोल्डन टाइम पीरियड जो होता है, जो विवाह की स्थिति होती है, अपना वंश बढ़ाने का समय होता है, वो सारा का सारा आपका निकलने लगता है। एक्सपेंसेस आपके बढ़ने लगते हैं, लिटिगेशन लंबी हो जाती है तो आपके कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो इस स्थिति में आपकी चिंता होनी वाजिब है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन सबसे बड़ा क्या है? सल्यूशन आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ। आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर क्या मैं तलाक 6 महीने के अंदर पा सकता हूं? तो इसका जवाब जी हां, बिल्कुल यस है। आपको 6 मंथ के अंदर ही अंदर, विद इन 6 मंथ आपको तलाक अपनी वाइफ से मिल सकता है। ये आपका हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविज़न है। पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप इस प्रोविज़न का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 6 महीने के भीतर तलाक मिल जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट का, जैसा कि यहाँ बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, सेक्शन 21B सबसेक्शन 2, ये बहुत कम लोगों को पता है। जो एक कहता है, इसमें क्लियरली मेंशन है, बहुत लंबा चौड़ा मेंशन है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो भी हिंदू मैरिज एक्ट के केसेस होंगे उनको 6 महीने के अंदर खत्म करना होगा, यानी कि विद इन 6 मंथ डिस्पोज ऑफ करना होगा। चाहे वो सेक्शन 9 का मुकदमा हो, चाहे वो डाइवोर्स पिटीशन हो आपकी, वो सारे के सारे 6 महीने के अंदर निपटाए जाएंगे। और यहाँ पर जो जल्दी से जल्दी का मतलब भी बताया गया है, जो जल्दी से जल्दी है, मतलब उसका टाइम पीरियड जो जल्दी से जल्दी कहा गया निपटाने के लिए, जल्दी से जल्दी को भी एक्सप्लेन किया गया है। जल्दी से जल्दी में कहा गया जब समन तामील हो जाएगी। ठीक है, समन तामील यानी कि अगले पार्टी को समन रिसीव हो गया है, समन रिसीविंग की डेट से 6 महीने के भीतर ये केस खत्म करने होंगे। तो इस तरीके से आप कंटेस्टेड डाइवोर्स को भी 6 महीने के अंदर निपटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब कंटेस्टेड डाइवोर्स जब भी आपने डाला, समन दूसरी पार्टी को चला गया, समन चले जाने के बाद क्या होगा, 6 महीने के भीतर ये केस समाप्त कर दिया जाएगा एज पर लॉ। अब ऐसा प्रैक्टिकली तो बहुत डिफिकल्ट होता है। अब लोग कहेंगे सर प्रैक्टिकली तो ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली तो नहीं होता, लंबा टाइम पीरियड चलता रहता है, क्योंकि शायद लैक ऑफ नॉलेज आपको हो, या लॉयर साहब जानबूझ के ना कर रहे हो, जो भी रीज़न हो। मैं अपने लॉयर फेटर्निटी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इन कानूनों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। मान लीजिए आपका केस लंबा चलने लगा है, तो आपको फैमिली कोर्ट में इस कानून का फ़ायदा उठाने के लिए क्या करना होगा, सेक्शन 21B सबसेक्शन 2 की एप्लीकेशन आपको मूव करनी होगी फैमिली कोर्ट में। अब आप फैमिली कोर्ट में ये एप्लीकेशन मूव कर देंगे तो आपकी हियरिंग जो है डे टू डे बेसिस पे रखी जाएगी और इसे 6 महीने में खत्म कर दिया जाएगा। ये रिक्वेस्ट आप उसमें डालेंगे। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली कोर्ट ये अपील डिसमिस कर देता है, तो आप क्या करेंगे इस मामले में?
आपकी रिक्वेस्ट अगर फैमिली कोर्ट डिसमिस कर दे तो आप इस मामले में हाई कोर्ट अप्रोच कर देंगे। हाई कोर्ट उनको डायरेक्शन दे देगा कि आप इसको विद इन 6 मंथ जो 21B सब सेक्शन 2 है हिंदू मैरिज एक्ट का, इसके अकॉर्डिंग काम करके इस केस को डिस्पोज ऑफ करिए इमीडिएटली। ये हाई कोर्ट डायरेक्शन कर देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगा, अगर मान लीजिए आप अपील में जाते हो, अपील में गए और अपील में आप किस प्रोविज़न में जाओगे, आप जाओगे सेक्शन 21B सब सेक्शन 3 में, अपीलेंट कोर्ट में, और अपील भी इस तरीके से आपकी 3 मंथ के भीतर डिसाइड हो जाएगी। तो टोटल 9 मंथ में आपको अप्रोप्रिएट तरीके से डाइवोर्स मिल जाएगा अगर आप इस प्रोविज़न का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करना, शेयर जरूर करिएगा। आज ये वीडियो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इस पर आने चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, तो वहाँ ज़रूर फॉलो करिएगा। वहाँ पर मैं कभी कभी लाइव आता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ या दिल्ली में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। जय हिंद।